नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये महाशय जो हैं ये है नीति आयोग के सीईओ। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। इन्होंने आज एक अनाउंसमेंट करी है जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हम जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज के दिन बन चुके हैं ऑफिशियली। अब इसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, हम इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको FIs और DIs का डेटा दिखाना चाहता हूँ। तो आप देखिए, 23 मई यानी शुक्रवार के दिन DIs ने करीब 300 करोड़ की खरीदारी करी थी और वहीं FIs ने भी 1794 करोड़ रुपए की खरीदारी करी थी। ये पॉजिटिव डेटा निकल कर आया था हमारे सामने। और आज की खबर ने तो सोने पे सुहागे वाला काम कर दिया है। तो मंडे के दिन निफ्टी हमारा किस तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो शुक्रवार को दोस्तों, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये शुक्रवार का डेटा है। जैसे ही मार्केट खुला था तब इसने करीब करीब 140 पॉइंट की एक शार्प अपसाइड रिकवरी हमें दी थी, जो कि बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल था। लेकिन इसके बाद हमें लग रहा था कि हो सकता है कि मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे। लेकिन 24,900 पे एक रेजिस्टेंस था जिसको फेस करा मार्केट ने और इसके ऊपर ही निकल नहीं पाया। लेकिन दोस्तों, वहीं 24,750 का हमें एक सपोर्ट लेवल भी दिखाई दिया था। तो पहले ज़रा हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। पहले तो हमारा 24,900 एक रेजिस्टेंस है और 24,750 ये सपोर्ट जोन है। और रिकवरी जोन, याद रखिए दोस्तों, रिकवरी जोन हमेशा हम अपने लो लेवल से सिलेक्ट करते हैं। 24,615 ये हमारा एक रिकवरी जोन था। ये फ्राइडे के दिन का डेटा था। अब जरा हम डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट पे सबसे पहले दोस्तों हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ रेजिस्टेंस के लिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और ताकि आपको आसानी हो। ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस फेस करती हुई आ रही है। अब जो हमारे पास डेटा है FIs और DIs का और जो खबर निकल कर आई है, इसके दम पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दे सकता है, जो कि हो सकती है करीब करीब 24,900 के ऊपर। लेकिन क्या ये 25,000 के ऊपर जाएगा? अगर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? तो इसी के ऊपर मैं आपसे इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये ऑप्शन चेन देख लीजिए दोस्तों, ये NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको जैसा कि पता ही होगा, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं तो पुट साइड में जहाँ पे OI होता है, ओपन इंटरेस्ट, वो हमारा सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करता है। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं तो जो कॉल साइड का OI डेटा होता है वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाता है। तो हम सिर्फ यहाँ पे OI को ही देखेंगे, कॉल और पुट साइड का। ये मेरे राइट साइड में जहाँ पे माउस का कर्सर आप देख रहे हैं, ये पुट का डेटा है और ये लेफ़्ट साइड में कॉल का डेटा है। अब तो यहाँ पे हम सबसे बड़ा रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर बड़े आराम से जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो कि 25,000 पे ही है, 1 लाख का। लेकिन चेंज इन OI अगर हम देखेंगे तो ये नेगेटिव साइड में हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि 25,000 के अगर ऊपर मार्केट खोला और यहाँ पे सस्टेन कर गया तो 25,000 के नीचे जाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। तो यहाँ पे टारगेट क्या निकल कर आ रहे हैं? तो टारगेट हमारा निकल कर आ रहा है 25,300। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 55,682 का 25,000 के बाद। और यहाँ पे अगर हम चेंज इन OI देखेंगे तो 23,000 है। यानी कि ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हमारे पास अभी के लिए है। अब ज़रा दोबारा स्क्रीन पर चलिए, 25,300। तो यानी कि अगर 25,000 पे मार्केट खुलता है, या मैं 24,900 लगा लूँ, इसी के आसपास अगर मार्केट खुलता हुआ दिखाई दे, तो 25,300 का मतलब हो गया आपका, एक सेकेंड, 25,300 का मतलब है 380 के करीब एक मूवमेंट हमें दिखाई दे सकती है। यानी कि 380 पॉइंट ऊपर मार्केट हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे हम कॉल साइड में देखेंगे 25,300 की कॉल का क्या भाव चल रहा है, जो कि 52 रुपये है। अगर मंडे के दिन हमें ये 50 से 60 रुपये के करीब दिखाई देती है और मार्केट में ऐसी ही एक शार्प रिकवरी या फिर यूँ कहूँ कि अपसाइड मूव हमें दिखाई देगा, तो यकीनन ये जो 25,300 का जो प्रीमियम कितना है, 52 रुपये है, ये करीब करीब हमें हो सकता है 100 प्लस जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो मार्केट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमें अप मूवमेंट बहुत अच्छे से दिखाई दे सकती है। यानी कि मार्केट का डेटा पूरी तरह से बुलिश है, सारी की सारी खबरें पॉजिटिव आ रही हैं। हाँ, अगर कोई नेगेटिव खबर आ गई
जो कि हो सकता है, आपको पता है कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट खुलने में करीब करीब 24 घंटे बाकी हैं। तो ऐसे में हमें अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए अप साइड ना खुल के गैप गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन पे सपोर्ट का है। तो गैप डाउन पे हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट दोस्तों याद रखिएगा 24,600 सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है जो एक निकल कर आता है। और उसके बाद 25 हाँ 25,000 के करीब हमारा फिर एक मेजर सपोर्ट लेवल है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है। 24,500, जी हाँ सॉरी, 24,500 हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है दूसरा। पहला सपोर्ट है 24,600 पर और दूसरा सपोर्ट है 24,500 पर। और इसके बाद भी अगर क्या ये इसके नीचे टूटेगा? नहीं दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। मैं एक और सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ रिकवरी लेवल से आएगी और ये इस तरफ जाएगी। मैं इसको ग्रीन कलर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। तो दोस्तों जो रेड लाइन है ये हमारी रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन है, ग्रीन वाली हमारी सपोर्ट के लिए ट्रेंड लाइन है। और सपोर्ट लेवल हमारे क्या है? 24,500, 24,618। और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फ़िलहाल जो दिख रहा है हमें 24,900 के करीब है, लेकिन मार्केट हो सकता है, संभावना पूरी है कि 24,900 के ऊपर खुले। और हमारा सबसे अगर ये ऐसा खुल हो जाता है तो 25,300 हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला टारगेट होगा जिसकी तरफ ये जाएगा। लेकिन हो सकता है 25,300 से भी एक बार ये नीचे आ जाए। तो कहाँ तक आएगा? तो ये 24,900 आप याद रखिएगा सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल होगा अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट 24,600 है और उसके बाद 24,500 है जो सबसे बड़े सपोर्ट लेवल हैं। और ये ट्रेंड लाइन आपके सामने है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख सकते हैं। लेकिन मार्केट का डेटा पॉजिटिव निकल कर आ रहा है, यानी कि मार्केट मंडे को बुलिश रहना चाहिए। तो 25,300 की कॉल को आप लेकर चल सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।